नारी शक्ति मिशन के तहत किया पत्र वितरण, भूमिहीन महिलाओं को दिया गया प्रमाण पत्र। एक दिवसीय दौरे पर है केंद्रीय मंत्री साध्वी, अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री ने की बैठक में अखिलेश राहुल पर जमकर साधा निशाना। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक की हुई पंचायत, जिला अध्यक्ष ने की बैठक की अध्यक्षता, साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्वांचल प्रभारी भी रहे मौजूद। एसपी ने थाना कार्यालय का लिया जायजा, पुलिस कर्मियों को दिए जरूरी निर्देश, आगामी त्योहारों के चलते की पैदल गश्त। सीओ जियाउल हक हत्याकांड की जांच करने पहुंची सीबीआई ने राजा भैया के सहयोगियों से की पूछताछ। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लखनऊ शासन के मानसा के अनुरूप अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बीजेपी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान विधायक ने नारी शक्ति मिशन के तहत भूमिहीन महिलाओं को कृषि पट्टा और 2 महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किया। वहीं बैठक के दौरान इस प्रस्ताव के वितरण को पढ़कर सुनाया गया, जिसका समर्थन उपस्थित सदस्य और जनता द्वारा संपन्न किया गया। फतेहपुर में एक दिवसीय दौरे पर आई जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों का हाल जाना। वहीं अखिलेश और राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा में गठबंधन नहीं होने वाला, अभी तो टिकट के लिए जगह नहीं फाइनल हो पा रही है। ममता अलग अलग लड़ रही है, अखिलेश अलग लड़ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू अलग अलग लड़ रहे हैं, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। राहुल के बयान पर कहा कि अब नाम जैसे इंडिया गठबंधन नाम रख लिया, लेकिन बोतल तो बदली है, लेकिन शराब वही है। जिसके दांत कोयले के लगे हैं उनका कोयला ही दिखाई पड़ेगा। वहीं आगे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कांग्रेस के लिए टिप्पणी कर, अब ये तो आपस में लड़ रहे हैं, तो अभी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। अभी तो टिकट नहीं घोषित हुआ है, अभी लोकसभा का चुनाव नहीं है, आगे देखते जाइए क्या होता है। अरे अभी लोकसभा में नहीं होने वाला, आप देख लीजिएगा। अभी तो टिकट जगह फाइनल नहीं हो पा रही है। ममता अलग लड़ रही है, अखिलेश अलग लड़ेंगे, चंद्रबाबू नायडू अलग लड़ेंगे, सब अलग अलग लड़ेंगे। उनके पास चेहरे नहीं है। अब जिनके दाग कोयले के लगे हों तो उनको कोयला दिखाई पड़ेगा। कोयला जितना घोटाला इनके समय पर हुआ है, कौन सी जगह बची थी? रेल घोटाला, खेल घोटाला, कोयला घोटाला, आकाश घोटाला, पाताल घोटाला, 2G घोटाला, कुछ बचा था क्या? तो जिनके समय पर घोटाले, उनको वही दिखाई पड़ेगा, सपने में भी वही दिखाई पड़ेगा। यदि घोटाले हुए होते तो आज इतना देश विकसित हो रहा है। मामले में, एयरपोर्ट के मामले में, सड़कों के, आप देख लीजिए। आप कानपुर जाइए, 40 मिनट में पहुंच जाइए। अटल जी ने काम शुरू किया था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, क्योंकि ये तो पूरी तरह पूरे देश को लूटने में लग गए थे। हाँ, तकलीफ है इन लोगों को कि अब इनकी जेब खाली हो गई। अब ये सवाल पूछें राजस्थान के मुख्यमंत्री से, अडानी से समझौता किया है। अरे देश के लिए कुछ उद्योगपति भी होने चाहिए। किसी के ऊपर आरोप लगाना, अपने राज्य में उन्हीं से काम करवाना, छत्तीसगढ़ में काम करवा रहे हैं, राजस्थान में काम करवा रहे हैं, इनके समय टेंडर होते रहे हैं, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। सही असली बात तो ये है। जनता के सामने अब जैसे इंडिया गठबंधन रख लिया, तो बोतल तो बदली, शराब तो वही है ना। ईपीए रखते तो उनके 2G घोटाला, रेल घोटाला, खेल घोटाला जनता के दिमाग में आ जाता। इसलिए अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक की पंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने की। इस पंचायत में प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्वांचल प्रभारी देवनारायण सिंह भी मौजूद रहे। किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत में ऐलान किया गया कि जरूरत पड़ी तो किसानों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। महाक्यू के जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने बताया कि आवास विकास परिषद द्वारा काफी जमीन शहनवाजपुर में ली जा चुकी है। अब किसानों के पास मात्र 34% जमीन बची है, जिस पर किसान उसी से अपना जीवन यापन करेंगे। किसान खेती, किसानी और पशुपालन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आवास विकास योजना हमारे माझा में, जैसे माझा मराठा ले लीजिए, माझा तिहुरा ले लीजिए, माझा शहनवाजपुर ले लीजिए, खाली योजना खाली हमारे ही गाँव में चलेगी और कहीं नहीं चलेगी। सारा हम लोग भूमिहीन हो रहे हैं। अब मुश्किल से हम लोगों के पास 20-25%, 30% जमीन बची है, इसलिए अब हम जमीन एक धुर नहीं दे पाएंगे। अब ये जाकर कहीं दूसरे मौजा में जहां इनका मनका हुआ योजना अपने चलावें। इसलिए अब जो भी ज़मीनें हम लोगों की बची हैं, जीवन यापन करने के लिए ही बची हैं, इसलिए अब हम ज़मीन नहीं दे पाएंगे। और बड़े बड़े प्लाट हैं, हजारों हजार बीघा के पास लोगों के पास हैं, जाकर ज़मीन में वहाँ पर अपना विकास करें। हमें विकास से कोई परहेज नहीं है। विकास
जो ये विकास है उसमें हमने अपना योगदान दे दिया जो देना था। अब हम लोगों के पास जमीन नहीं है, हम लोगों के भी बाल बच्चे हैं, अपना जीवन हम यापन करेंगे। अगर ये नहीं मानते हैं तो इसकी लड़ाई हम आर पार के लिए लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लखनऊ में धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे। कोई मुआवजा वाजा कोई बात नहीं है, हमें पैसा चाहिए नहीं। पैसा लेकर क्या करेंगे? हम कहीं तो मऊ दे दी, कलेक्टर का पैसा दे दिए, 1-2 करोड़ रुपया सब जने पैसा खाई हैं। पैसा क्यों खाते हुए बताओ? तो हमारा जो बचा है 10-20 बिस्सा जमीन, वही में अपन जीवन यापन कर लेंगे। हमें पैसा की बात है ना है ना। बिजनौर में बीती रात एसपी नीरज कुमार जादौन ने थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे और बाकी चीजों को चेक किया गया। वहीं रामलीला कार्यक्रम की कमेटी के सदस्यों से वार्ता भी की गई और सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान एसपी नीरज कुमार जादौन ने स्थानीय पुलिस बल के साथ आगामी त्योहारों, अपराध नियंत्रण, शांति कानून व्यवस्था और आमजन में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से मुख्य मार्ग, बाजार और बाकी अन्य जगह पर पैदल गश्त की। इस मौके पर एसपी नीरज कुमार जादौन के साथ सीओ थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में सीओ जियाउल हक हत्याकांड की परतें उधेड़ने को सीबीआई कुंडा के बलीपुर पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से बाहुबली नेता राजा भैया और नामजद उनके खास सहयोगी से विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की। साथ ही तत्कालीन जांच में शामिल सीबीआई टीम की भूमिका की भी जांच होगी। 2 मार्च 2013 को बलीपुर के तत्कालीन प्रधान की हत्या के बाद हुए बवाल के दौरान मौके पर पहुंचे सीओ को उतार दिया गया था मौत के घाट और 3 महीने चली सीबीआई जांच टीम ने राजा भैया और सहयोगियों को क्लीन चिट दे दी थी और क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी थी, जिस पर अदालत ने आपत्ति जताई तो सीबीआई हाईकोर्ट की शरण में गई, जहां निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। बिजनौर में झालू चौकी प्रभारी पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया है, जिसमें दारोगा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग उठाई गई। बता दें, महिला ने दारोगा पर अश्लील बात करने का आरोप भी लगाया है। वहीं एसपी नीरज कुमार जादौन ने मामले पर संज्ञान लेते हुए चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है और आगे की जांच में जुट गए। 12 सितंबर 2023 को एक महिला ने हल्दौर थाने पर अपने ससुरालजनों के विरुद्ध दुष्कर्म, दहेज पीड़न आदि धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा की जा रही थी। कल इस महिला ने जनसुनवाई के दौरान मेरे सामने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम के विरुद्ध आरोप लगाए थे तथा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच कल मेरे द्वारा एक महिला उप निरीक्षक से कराई गई। ऑडियो रिकॉर्डिंग में उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा अमर्यादित बातें कही गई हैं। इन बातों का तत्काल संज्ञान लेते हुए उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है तथा इनके विरुद्ध आंतरिक सब परीक्षा प्रकोष्ठ को जांच सौंपी गई है। जांच उपरांत इनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में बीते दिन तेज आंधी और बारिश के कारण विद्युत तार टूट गया, जिससे गांव में बिजली आपूर्ति बंद हो गई। वहीं बिजली सही कराने के लिए ग्रामीणों ने संबंधित जिम्मेदारों को मौखिक शिकायत की थी, जिसके बाद विद्युत विभाग के लाइनमैन गांव में पहुंचे और सहयोग देने की बात कहकर ग्रामीणों से तार खिंचवाने लगे। इतने में वहां तार में करंट दौड़ गया और लापरवाही के चलते करंट दौड़ने की ये घटना सामने आई है, जिससे करीब आधा दर्जन लोग झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आनन फानन में घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जिससे 4 लोगों की हालत गंभीर होने के बाद जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। लाइन के साथ वो कहन की तार खिंचवा दो, लाइन गिरी पड़ी थी रोड पे, तो उस पर कहन की करवा दो, तो सर हमसे रहा कि चित्ता में वहाँ ट्रांसफार्मर से केबल भी खुली थी, पता नहीं कैसे करंट आके और सबके चपका दिया। कितने लोग चपक गया हो? 6 लोग टोटल। यस सर। और कुछ खत्म भी हुआ? एक एक्सपायर हुआ। अयोध्या में समय पर जब हनुमानगढ़ी में एक नागा साधु के हत्या की सूचना पुलिस को मिली तो सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के गले पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। इसके अलावा 2 युवक घटना के बाद से ही वहां से गायब है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें, कुछ दिन पहले एक नागा साधु ने आत्महत्या की थी। वहीं एक नागा साधु की हत्या पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। राम सारे दास जी का मृत शरीर उनके कमरे में मिला। सूचना मिलते ही तत्काल फॉरेंसिक यूनिट, फील्ड यूनिट और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर आकर के देखा गया है।
इनके साथ इनके 2 शिष्य इनके यहाँ पे कमरे में रहते थे। उन पे प्रथम दृष्टया संदिग्धता जाहिर की जा रही है। एक शिष्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दूसरा शिष्य इस समय यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा बंद करते हुए देखा जा रहा है। उस शिष्य को तलाश करने के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया गया। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाएंगे। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा समंदर है जहां पर जांच के नाम पर सिर्फ रुपए का खेल होता है। आए दिन प्राइवेट अस्पतालों में मामले सामने आते रहते हैं। वहीं कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने आया है, जहां परिजनों ने नर्सिंग होम पर आरोप लगाया है कि बीती रात डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही की वजह से उनके मरीज की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये नर्सिंग होम है यहाँ का रायबरेली का। हमारी सिस्टर जो थी उनको डिलीवरी होने वाली थी, तो शाम को यहाँ पे लेके आए दिखाने के लिए रूटीन चेकअप के लिए। जब लाए तो इन्होंने बोला कि बच्चा टेढ़ा है, बहुत भारी है, यही सब बता के तुरंत ऑपरेट भी कर दिया 1-2 घंटे में। उसके बाद उसको जो ऑपरेशन थिएटर से आधे घंटे के बाद बाहर भी कर। और उसके बाद मेरी माता जी बार बार बुला रही है, कोई सुन नहीं रहा है। ना डॉक्टर आ रहा है, ना नर्स आ रही है, कोई सुनने वाला नहीं। परेशान है, बार बार इधर उधर दौड़ रही है, कोई सुन नहीं रहा है। रात में 2 बज गया, तब वो पर्ची लिख के दे रहे हैं कि एक इंजेक्शन बाहर से लाना पड़ेगा। इंजेक्शन कहाँ लेने जाएंगे बताइए, हमारा हॉस्पिटल है, कहाँ जाएंगे ये। फिर उसके बाद वो चिल्लाती रही, चीखती रही, बिस्तर में ही उसने दम तोड़ा। 4 बजे के आसपास उसने दम तोड़ा। हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से मेरी बहन मरी। अब इस हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन लिया जाए या हॉस्पिटल को बंद किया जाए या उचित जो है। यहाँ पे कल एक पेशेंट एडमिट की गई थी जिसकी डिलीवरी होनी थी, जिसमें कि उसकी कैजुअलिटी हो गई अभी। तो जिसमें एक सीएमओ साहब की तरफ से जांच कराई जा रही है। आगे जैसा रिपोर्ट हो उसके अनुसार कार्रवाई करी जाएगी। जिन्होंने जो आरोप लगाया है उसके संबंध में सीएमओ साहब की तरफ से जांच कराई जा रही है। जैसी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार आगे कार्रवाई कराई जाएगी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले एक दंपत्ति की मुंबई में हत्या का मामला सामने आया है। बता दें, मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म के लड़के से प्रेम विवाह कर लिया था। वहीं इस शादी से दोनों के परिवार वाले नाराज थे, जिसके बाद युवती ने अपनी बेटी के घर का पता लगवाया और बेटे के साथ मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को मिलने के लिए बुलाया और धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में युवती के पिता और भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि साजिश में शामिल 3 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच में जुट गए हैं। सहारनपुर में सिद्धपीठ श्री मां शाकंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में लगे शारदीय नवरात्र मेले में भक्ति रस पर आधारित नवधा कार्यक्रम का धूमधाम से आयोजन किया गया। वहीं ये कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश लोक और जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान और मेले शाकंभरी देवी के सहयोग से किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा दी गई भक्तिमय प्रस्तुति पर श्रद्धालु जमकर झूमते नजर आए। वहीं ये कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक और जनजातीय संस्कृति संस्थान के निदेशक ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद संस्थान के निर्देशक अतुल द्विवेदी ने सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। महोबा में बीती शाम उस वक्त हंगामा मच गया जब मां काली जी के मंदिर में अचानक विशालकाय अजगर आ गया। वहीं मंदिर में पूजा करने गई महिलाएं अजगर को देखते ही चीखने चिल्लाने लगी। हालांकि ग्रामीणों की मदद से अजगर को पकड़कर मंदिर से दूर कर दिया गया। साथ ही वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। ये मंदिर में सांप आ गया है। कौन सा सांप? ये अजगर है। पीछे से जंगल है तो पीछे से आ गया। किसका मंदिर है यहाँ? यहाँ पे भोले का मंदिर है और देवी जी का पंडाल लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर भक्तगण आए तो उन्होंने देखा तो वो डर गए। तो उन्होंने खबर दी हमको, तो हम इसको पकड़ने के लिए आए, इसको जंगल ले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। पास में ये नाला है जो उसकी वजह से ही वो आ गया है। अच्छा अच्छा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।